Hello, my dear ninth graders. Welcome back to Tuition Masters. And today we're doing geography का सबसे पहला chapter that is India size and location का one short session. So basically, as you can see, I have opened the NCERT textbook. 5 pages का chapter है. So it's a very short chapter. That's why I thought we'll do it in one shot. So आज के session में पूरा का पूरा chapter complete कर देंगे. ठीक है. So let us begin with India size and location. Before starting, make sure to like this video, share करो अपने friends के साथ and subscribe करो channel को right away. Now, when I talk about India size and location, you know that we will be talking about India. I'll tell you overface. India के हम लोग कुछ coordinates पढ़ेंगे, कहाँ पे location है, India का size कितना है, India के neighbors कौन से. So these 4-5 topics we are going to discuss. Now, when we talk about India, we have we are one of the ancient civilizations in the world. हमारे पास multifaceted socio-economic progress भी हुई है in the last 50 to 60 years. And एक remarkable progress हुई है in agriculture, industry, technology and all of it. So we are going to understand about the significant location of India. Now, India is a vast country lying in entirely in the northern hemisphere. अब देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है. जब हम ग्लोब को खोल देंगे, ग्लोब तो स्फीयर है, अगर हम उसको खोल देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. सो यू सी वेयर इज इंडिया. दिस इज इंडिया, है ना. ये हमारा इंडिया है. दैट इज लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये देखो, दिस इज योर एंटायर नॉर्थ, है ना. ये पूरा नॉर्थ का साइड है, ऊपर का ये पूरा साउथ है ना. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है वो, राइट. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर मेन लैंड एक्सटेंड्स इन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, ये है हमारे लैटिट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड्स है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ये है हमारे लिए longitudes. ठीक है, latitudes and longitudes are this. तो ये this is nothing to explain, you have to remember it. The latitudes and longitudinal extent of India. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, ये सारा, राइट. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through India, and this tropic of cancer, which is 23 degree 30 minutes north, divides the country into two equal parts, almost equal. ठीक है, it's not 100% equal. Like I'll show you the map. See this. So as per the map, you here see, here if you see, it is your कैप्रिकॉन, सॉरी नॉट कैप्रिकॉन, और कैंसर. ठीक है, पूरा कैंसर की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन. सो इट विल अप्रोक्सीमेटली, इट लुक्स लाइक इट इज डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओके. अब साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, इन द साउथ ईस्ट, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द साउथ वेस्ट जो है. सो लक्षद्वीप कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में, अरेबियन सी में. अंडमान एंड निकोबार आर प्रेजेंट इन द बे ऑफ बंगाल. सो आई शो यू द मैप, देन विल अंडरस्टैंड मोर. सो नाउ इंडिया का साइज, लैंड मास ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पूरा मास है, लैंड का एरिया है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. एंड यू मे थिंक इट इज टू मच, बट नो, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस कंपेयर टू अदर कंट्रीज. सो फॉर अबाउट 2.4%, पूरे अर्थ का, पूरे दुनिया का 2.4% जोग्राफिकल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, एंड दैट्स कंपेरेटिवली लेस. यू डोंट थिंक दैट अरे बाप रे बहुत सारा होता है. सो इंडिया, as per recent records, we are the seventh largest country. Seventh largest country है. On above us we have more countries as well, that is Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia, and we are on the 7th rank. Okay, so सबसे पहले is Russia, the largest country. Okay, now इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलो. जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, लैंड की बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्रीज के बारे में बात करें, एरिया नहीं, बाउंड्रीज है ना, जो पेरीमीटर होता है, दैट इज 15,200. और कोस्ट लाइन एरिया,
जो नीचे का पार्ट होता है, द नीचे का पार्ट, द कोस्ट लाइन एरिया, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज वेल. अब हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड पे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में वी हैव द यंग फोल्ड माउंटेन्स, दैट इज द हिमालयास. एंड द साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ पे इट बिगिंस टू टेपर, वो नैरो होती जाती है और इंडियन ओशन में चली जाती है, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. तो जब हम इंडियन ओशन में जाते हैं सीधे, ये पूरा है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है. बट इंडिया जो है ये जो पूरा साउथ का पार्ट है वो बहुत नीचे चला जाता है, एकदम नैरो होके इंडियन ओशन में चला जाता है वो पूरा का पूरा सदर्न पार्ट. सो इसलिए वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इधर इज अरेबियन सी, दिस बिकम्स योर बे ऑफ बंगाल. ठीक है. सो लक्षद्वीप आइलैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन द अरेबियन सी, अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल. ऑलराइट. सो अब टाइम के बारे में बात करते हैं. एवरी कंट्री डिसाइड्स इट्स टाइम बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड मेरिडियन. सो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. ठीक है. ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. कहाँ से पास करता है? इट पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, और ये ही पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है. सो विच इज इट? This is your standard meridian. If you look over here, see, this is your entire standard meridian. ठीक है. ये पूरा का पूरा जो डॉटेड लाइन है, राइट, दैट इज योर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. कहाँ से पास थ्रू करती है? मिर्ज़ापुर. ऑलराइट. अब द प्रॉब्लम इज गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिकॉज उधर सन का लेट होता है, right? So that's one question we'll do in our next session. NCERT questions में हम करेंगे. Latitudinal extent influences the duration of day and night as move from south to north. South में north में जाएंगे, so there will be changes in the duration of day and night. अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, Why is 82 degree 30 east been selected as the standard meridian? क्यों standard meridian है वो? Because that passes through the मिर्ज़ापुर एंड वो एक appropriate value है, इसलिए हमने choose किया. अब देखो, why is difference between durations of day and night hardly felt in Kanyakumari but not so in Kashmir? अब देखो, कन्याकुमारी में there is barely difference between day and night. Why? Because वो सबसे नीचे, that's the end of India. करेक्ट. दिस पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली दैट्स योर कन्याकुमारी, एकदम साउथ में है वो. सो यहाँ पे बैरली डिफरेंस समझ आता है टाइम का. ठीक है. वेराज हमारा जम्मू कश्मीर इट्स इन दी टॉप, सबसे टॉप पे है. सो दैट्स वे डे और नाइट का डिफरेंस उसमें एकदम स्पेसिफिकली दिखता है. अब देखो, इंडिया और वर्ल्ड के कनेक्शंस देखते हैं. इंडियन लैंड मास जो हमारा सेंट्रल लोकेशन है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है हमारा इंडिया. अब दिस इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. हमारा, हम लोग किधर है? एशिया में है ना. तो देखो, एशिया ये पूरा है, उसके नीचे एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया. ठीक है. हम उनके अंदर नहीं है, नीचे है. So the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia connect करके रखते हैं through ocean routes. इसका एक strategic central location है to India. अब Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. ठीक है. अब देखो, हमारा जो Deccan Peninsula है यहाँ पे, look over here, let me erase this. हमारे पूरा है हमारा, if you look over here, see, that is our, what do we say, this is our India, isn't it? This is India. So यहाँ पे what can you see, this entire part is protruding, एकदम अंदर जाता है in the Indian Ocean, है ना. इंडियन ओशन भी नाम इस वजह से, बिकॉज नो अदर कंट्री इज प्रोट्यूडिंग दैट मच. इंडियन ओशन में इतने कोई भी कंट्री प्रोट्यूड नहीं कर रही कोई भी अदर ओशंस में. तो इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रोट्रूजन इज फ्रॉम इंडिया, इसलिए वो ओशन का नाम रख दिया गया है इंडियन ओशन. ऑलराइट. सो लुक ओवर हियर. अच्छा, हम इधर है ना. हाँ.
सो इंडिया के इसलिए वजह से वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब से वेस्टर्न कोस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया से ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्शन है मेजरली थ्रू सी रूट्स। ठीक है, सी रूट्स के थ्रू ही सबसे ज़्यादा कनेक्शंस बनाए गए हैं। एज ए सेड, इंडिया की जितनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में उतनी कोई भी कंट्री की नहीं है। दैट इज़ वाई इंडियन ओशन को ऐसा नाम दिया गया, दैट ओशन इज नेम्ड बाय इंडिया। ठीक है, अब देखो, दिस इज योर एंटायर ट्रेड एंड कॉमर्स का रूट। देखो सबसे ज़्यादा हमारे सी रूट्स हैं, दिस ब्लू वन इज सी रूट्स एंड ब्राउन वन इज एयर रूट्स। तो सबसे ज़्यादा सी रूट्स में हमारा, ओके, सो दैट इज हावर इंडिया इज कनेक्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। अब हमारे कॉन्टैक्ट्स रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड लैंड रूट से, बट मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, मैरीटाइम एज एन सी रूट्स, वो सबसे ज़्यादा है। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू लैंड रूट्स। वेरियस पासेस कंस्ट्रक्ट किए गए इन द नॉर्थ एंड पैसेजेस मिले थ्रू द एशियन ट्रैवलर्स। वेन देर इज कॉन्टैक्ट, जब भी कॉन्टैक्ट होता है हमारा, हम लोग रिलेशंस बनाते हैं, सो देर इज ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज। तो एंशियंट टाइम में उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, देन इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम, महाभारता, देन आर स्पाइसेस, मसलिन, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वेर इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, हमारे इंडिया से दूसरी कंट्रीज में भेजे जाते थे। इवन वी टुक द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, हमने भी ग्रीक स्कल्पचर्स, देन डोम्स, मीनार्स, इन सबको हमने भी लिया। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वेन एवर ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। नाउ इंडिया के नेबर्स कौन से, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इंडिया, एज आई सेड, ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। हमारे 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, हमारे 8 क्या है, हमारे 8 यूनियन टेरिटरी। योर इफ यू सी, दिस इज योर एंटायर मैप। ठीक है, हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज और स्टेट बाउंड्रीज। ऑलराइट, अब देखो, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में योर, दिस इज योर नॉर्थ वेस्टर्न साइड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ओके, उसके बाद चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं इसको। सो नेपाल, चाइना, भूटान, इन सबको हमारा नदर्न साइड से हम लोग इनसे कांटेक्ट में है। देन वी हैव म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। सो ईस्ट में जाते हैं थोड़ा। सो हियर वी हैव योर बांग्लादेश, वी हैव योर म्यांमार। सो ये पूरा का पूरा ईस्ट के साइड में आ जाता है। ओके, देन आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। अब हम नीचे जाएंगे साउथ पे। सो साउथ पे हमारे पास है हमारे आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, आइलैंड नहीं, आइलैंड कंट्रीज। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वो आइलैंड्स है, बट आइलैंड कंट्री जहाँ पे लोग रहते हैं, दैट्स इनहैबिटेड, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो श्रीलंका और मालदीव्स हमारे आइलैंड कंट्रीज है। सो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल कॉल्ड एज द पाक स्ट्रायट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। सो ये जो पूरा डिस्टेंस है, आई विल शो यू। ये देखो, इफ यू सी ओवर हियर केयरफुली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इज, लेट मी जूम इन। देखो, दिस इंडिया और हम इंडिया एंड हमारे श्रीलंका के बीच में दिस इज द ओनली डिस्टेंस। दिस इज नोन एज योर पाक स्ट्रायट। ये जो सेपरेशन है, इट इज नोन एज द पाक स्ट्रायट एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, this is how the Sri Lanka and India are separated. Okay, so पाक स्ट्रेट के थ्रू सेपरेटेड है और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू। मालदीव्स की बात करें, सो इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। ये रहा लक्षद्वीप, उसके साउथ में वी हैव आवर मालदीव्स का आइलैंड। सो इफ यू सी, वी हैव अ वेरी नाइस पोजीशन, जोग्राफिकली सबसे बेस्ट पोजीशन मिली है हमको। ठीक है, चैप्टर इज ओवर। सो इफ यू सी, हमको स्ट्रैटेजिकली बेस्ट लोकेशन मिली है। इफ यू लुक ओवर हियर, विल आई शो यू। हाँ, यहाँ पे देखो, हम लोग ना हर चीज़ के मिडल में है। वी आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग।
हम लोग इजीली सारे कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज हो गई, वी हैव चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब के साथ इजी कनेक्शन पॉसिबल है बिकॉज हमारा स्ट्रैटेजिकली हम लोग बहुत ही अच्छे लोकेशन में, सो इसलिए सी रूट्स, एयर रूट्स, ये सबसे हमारा बहुत फ़ायदा होता है। नेबर्स कौन से हमारे, नॉर्थ ईस्ट में वी हैव अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में और यू कैन से नॉर्दर्न साइड में वी हैव चाइना, नेपाल, भूटान, देन ईस्ट में वी हैव म्यांमार एंड बांग्लादेश, और नीचे हमारे आइलैंड कंट्रीज जो है दैट आर मालदीव्स एंड श्रीलंका। So with this we have successfully completed with our today's session. Yes, I know the exercise is remaining. NCERT exercises, we are going to discuss it in our next session. So make sure you attend that as well. I'll be seeing you guys in upcoming videos. Make sure to like this one, share with your friends and subscribe to our channel right away. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.